हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान भंडार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी के प्रश्न। हमने पहला वीडियो बनाया था जिनमें 1 से 50 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 51। तो प्रश्न नंबर 51, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। प्रश्न नंबर 52, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रश्न नंबर 53, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। प्रश्न नंबर 54, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से दही बनता है। प्रश्न नंबर 55, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 56, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री पर तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 58, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। प्रश्न नंबर 59, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। प्रश्न नंबर 60, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 61, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। प्रश्न नंबर 62, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 63, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। प्रश्न 64, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और प्रश्न नंबर 64 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 65, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। प्रश्न नंबर 66, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 67, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रश्न नंबर 68, मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 69, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 70, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 71, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। प्रश्न नंबर 72, LBW शब्द किस खेल से है? यानी LBW, तो ये क्रिकेट से खेल होगा, क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग को तो ये पता होगा। प्रश्न नंबर 73, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। प्रश्न नंबर 74, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। प्रश्न नंबर 75, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। प्रश्न नंबर 76,
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न नंबर 77, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम उपस्थित है। प्रश्न नंबर 78, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, जो पंजाब वहाँ के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भारत के सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रश्न नंबर 79, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 81, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न नंबर 82, संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हैं? सिरमाओ भंडार नाइके संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 84, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो इन्होंने बांग्लादेश के लिखा। उस राष्ट्रीय गान का नाम था आमार सोनार। प्रश्न नंबर 85, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 86, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार कम हो जाता है, नहीं बढ़ता है। प्रश्न नंबर 87, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर 88, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 89, दीन ए इलाही धर्म किस मुग़ल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। प्रश्न नंबर 90, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 91, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न 92, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। प्रश्न नंबर 93, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। प्रश्न नंबर 94, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है।